आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू एसएम लॉ क्लासेस और मैं दिलनवाज। आज हम बात करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक अपराध के विषय में। व्हाट इज क्राइम एंड डेफिनेशन इसके हम देखेंगे और कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे हम इसके इसकी आवश्यकता तो देखेंगे। ओके, तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। जनरली हम बात करें हैं कि अपराध क्या होता है। अपराध एक ऐसा अपकृत्य, विधिक अपकृत्य है या फिर ऐसा कार्य है विधि द्वारा अपराध घोषित किया गया है और राज्य द्वारा दंडित किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि अपराध शब्द अपराध शास्त्रीय विचारों के ढांचे की बुनियाद है। यह वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर अपराध शास्त्रीय विचारों का ताना बाना बना हुआ है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपराध शास्त्रीय विचार बने हुए हैं अपराध शास्त्र से, उनका जो सेंट्रल पॉइंट है यानी जो बुनियादी केंद्र बिंदु है वो अपराध ही है। अपराध के हम धारणाओं को दो भागों में इसे बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका अपराध की वैधानिक धारणा और सेकंड जो है इसका अपराध की समाजशास्त्रीय धारणा। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अपराध की वैधानिक धारणा क्या है। ठीक है, तो अपराध की जैसे वैधानिक धारणा से ही आप समझ पा रहे हो उसे यहाँ पे जो एक अपराध है उसको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, सामान्यतः सामाजिक आचरण के उस स्वर को जिसे शेष समाज बाध्यकारी मानता है, अस्वीकार करना या अपनाने में असमर्थ रहना ही अपराध है। यानी कि जिसे जो फुल्ली सोसाइटी है, जो कि हमारा समाज है, उसको बाध्यकारी मानता है किसके लिए, कार्य करने या ना करने करने के लिए उसे अस्वीकार करता है या मानने के लिए असमर्थ रहता है, उसे ही अपराध कहा जाता है। एक प्रमुख विधि शास्त्री हैं परिपूर्णानंद जी, जिनके लिए उस व्यक्ति की जो उस कार्यलोप का दोषी है विधिक दंड से दंडित किया जाता है। यानी कि एक ऐसा कार्य या कार्यलोप जिसको करने वाला उस कार्य के लिए दोषी है और उसको दंड से दंडित किया जा सकता है, वही अपराध है। इस परिभाषा के अनुसार केवल वही कार्य अपराध हो सकता है जिनके लिए विधिक दंड की व्यवस्था है। ठीक है, जो सामाजिक पंचायत है या फिर नैतिक दंड है उसको अपराध नहीं इसमें माना गया है। संहिता जो कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है, सीआरपीसी, उसका धारा है 2N, जिसके अनुसार विधि द्वारा दंडनीय कार्य कार्यलोप अपराध होता है। यानी कि वही कार्य ये कार्यलोप जिसे दंड से दंडनीय किया जा सकता है वही अपराध है। अपराध का जो शास्त्रीय धारणा, उसके अनुसार यदि आपराधिक आचरण को पूर्ण रूप से आपराधिक विधि की उपज मान लिया जाए तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या आपराधिक विधि के समापन से आपराधिक आचरण का समापन हो जाएगा। फिर ये है कि अगर हम ये मान लें कि आपराधिक आचरण पूर्ण रूप से आपराधिक विधि की उपज है, यानी कि जो हमारा बिहेवियर है, आपराधिक आचरण जो है, हमारा कंडक्ट जो है, वही आपराधिक विधि की उपज है, तो इसका नकारात्मक पर्सन उठना लाजमी है, यानी कि स्वाभाविक है। इस पर्सन का केवल नकारात्मक उत्तर ही दिया जा सकता है। समाजशास्त्रियों ने विधि की परिभाषा की संकीर्णता को देखते हुए ही आपराधिक सीमा को बढ़ाने बढ़ाने तथा अपराध की समाजशास्त्रीय परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी कि जो कंसेप्ट, जो नकारात्मक पर्सन है, जो पर्सन हमारे सामने आएगा, उसी को दूर करने के लिए ही समाजशास्त्रियों ने, जो समाजशास्त्री विचारधारा को मानते हैं, जो समर्थक हैं समाजशास्त्री विचारधारा के, उनके अनुसार उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स दिए हैं, कुछ डेफिनेशन दी है, उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जो अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा क्या है। तो इसी को एक जूरिस्ट हैं जो कि समाजशास्त्रीय अवधारणा का समर्थन करते हैं, रेडक्लिफ तथा ब्राउन। उन्होंने कहा है कि अपराध की प्रथाओं का ऐसा उल्लंघन है जो दांडिक अनुशासन को जन्म देता है। यानी कि जो ऐसी प्रथाएं हैं, जो ऐसी कस्टम्स हैं जिनको दंडित किया जा सकता है, वही अपराध है। देखो, इन्होंने समाज से उसे जोड़ा है क्योंकि जो प्रथाएं होती हैं वो समाज में होती हैं और जिन प्रथाओं का उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है वही अपराध। अगर निष्कर्ष की हम बात करें तो अपराध का उद्देश्य समाज में अपराध पर नियंत्रण करना है। डेफिनेटली हम क्रिमिनोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उसका जो मेन एम है, जो ऑब्जेक्ट है, वो यही है, फ्री क्राइम फ्री सोसाइटी। राइट, इस नियंत्रण को प्रभावी ढंग से तभी स्थापित किया जा सकता है जबकि अपराध के अंतर्गत उन कार्यों को भी शामिल किया जाता है जो सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध है। ठीक है, इसके अनुसार उन जो सामाजिक रूप से, अभी हमने इससे पहले देखा था कि उन्हीं को अपराध माना गया है कि जो कि राज्य द्वारा दंडित किया जाए, लेकिन इसमें यह भी शामिल करने की बात की गई है कि तभी हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं पूर्ण रूप से, तभी हम विराम लगा सकते हैं अपराधों पर जो सामाजिक रूप से दंडनीय है। यानी कि जो समाज में नकारे जाते हैं, जिनको समाज में नकारात्मक रूप से देखा जाता है, ऐसे कार्य, ऐसे कृत्य को भी अपराध माना जाए। इसी प्रकार अपराध की परिधि में केवल वही लोग आते हैं जो विधि की दृष्टि में अपराधी होते हैं, बल्कि वे लोग भी आते हैं जो अपराध की समस्या में किसी न किसी प्रकार से योगदान देते हैं। तो इसमें डायरेक्टली अगर हम देखें, इसमें न सिर्फ वो लोग आएंगे जो क्राइम करते हैं, इवन जो सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी में रहते हुए
अपनी सहायता देते हैं, अपना योगदान देते हैं किस चीज को करने के लिए जो कि अपराध है। ठीक है, तो उसमें ऐसे लोग भी को शामिल किया गया है। अगर हम इसके आगे बात करें तो आगे हम देखेंगे अपराध की सामान्य तत्व, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, जनरल फैक्टर्स ऑफ द क्राइम्स। ठीक है, सदरलैंड के अनुसार, एक जूरिस्ट है सदरलैंड, उनके अनुसार अगर हम बात करें किसी अपराधी के अंतर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित 7 तत्व अर्थात 7 विशेषताएं पाई जाती हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि जो भी ऑफेंडर होता है, जो भी अपराधी होता है, उसके अंतर्गत ये 7 चीजें शामिल होना चाहिए, यानी कि इन 7 तत्वों का होना आवश्यक है किसी भी कार्य को अपराध घोषित करने के लिए या अपराध मानने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला होना चाहिए आपराधिक आशय, यानी कि मैनसरिया, यानी कि जो स्थिति है वो इस प्रकार की होना चाहिए कि वो कोई भी कार्य दुराशय उसके अंदर होना चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए। आचरण होना चाहिए, यानी कि अपराध करने के लिए उसका कंडक्ट भी होना चाहिए। और न सिर्फ आपराधिक आशय और आचरण होना चाहिए, एवं इनका एकीकरण होना चाहिए। आपराधिक आशय और आचरण का एकीकरण होना चाहिए, तभी वो कोई भी कार्य अगर करेगा तभी उसे अपराध माना जाएगा। वो जिस कार्य, जिस आशय के साथ जिस कार्य किया जा रहा है उससे किसी अन्य व्यक्ति को इंजरी होनी चाहिए, यानी कि बाह्य क्षति होनी चाहिए। और इसके लिए कॉजेशन भी होना चाहिए, यानी कि कारण भी होना चाहिए, कि पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए कि इस कारण से इस आशय के साथ ये कार्य करते हुए किसी को क्षति पहुंचाया जाए। और ये जो वैधानिकता है, यानी कि वैधानिक रूप से उसको मना किया गया हो और उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया। तो इस प्रकार से इसके लिए 7 चीजें होना चाहिए: आपराधिक आशय, आचरण, आपराधिक आशय और आचरण का एकीकरण, बाह्य क्षति, कारण तत्व, दंड और वैधानिकता। अगर हम देखें तो अपराध क्या होता है ये हमने देखा है, हमने डेफिनेशन देखी है, कंसेप्ट ऑफ द क्राइम देखे हैं, और कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी देखे हैं। ये भी हमने छोटा सा एक देखा है यहाँ पर कि अपराध क्या एसेंशियल एलिमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में से अच्छे से हम आपको बताएंगे कि ये आपराधिक आशय क्या होता है, आचरण क्या है, और वैधानिक रूप से किस प्रकार से उसमें मना किए गए। ये सब चीजें हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।